देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, जो पिटीशन में अभी डिमांड थी अभी वो चीज तो कवर नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम उससे फिलहाल हमें मुतमईन है। और आने में जो सुनवाई होगी हमारी प्रयास रहेगी, कोशिश रहेगी उन पॉइंट को भी उसके अंदर कवर किया जाए और जो हमारा मुकम्मल हम जो चाहते हैं उसमें हमें पूरी तरह से रिलीफ मिले। तो जो वक्फ भाई यूजर का जो पॉइंट कोर्ट ने उठाया उसका संज्ञान लिया, और भी काफी मुद्दे कोर्ट ने हाईलाइट करे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो खास तौर से एक अपॉइंटिंग पर भी इस पर रोक लगा दी है और दूसरा जो कहा है कि दूसरी जो धार्मिक संस्थाएं हैं क्या उसके अंदर भी मुस्लिम समाज को रखने के लिए आप लोग तैयार हैं, तो उनकी जो टिप्पणी है एक यकीनन ये किसी धार्मिक उसके लिए नहीं बल्कि देश को इंसाफ देने की उसमें टिप्पणी की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और सिर्फ हमारा समाज नहीं, पूरा देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस नजर से देखता है कि अगर उनके अधिकारों का हनन होगा, उनके इंसाफ नहीं मिल पाएगा, कोई हक तलफी होगी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे दरवाजा खटखटाते हैं और अभी फिलहाल कुछ रिलीफ मिला है और उम्मीद करते हैं आगे जब सुनवाई होगी तो पूरा प्रयास किया जाएगा हमारी तरफ से कि उन पॉइंट को भी कवर किया जाए। का रुख थोड़ा सा लचीला नजर आया, एसजी तुषार मेहता ने अपनी तरफ से एश्योरेंस भी दिया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर उन्होंने कहा है तो माननीय, हम तो ये सिर्फ जाहिर सी बात है केंद्र सरकार से तो हमारा जो प्रयास था रिलीफ मिला वो हमें पार्लियामेंट के अंदर, हमने संसद के अंदर प्रयास किया, लेकिन संसद के अंदर हमें वो नहीं मिल पाया है, तभी तो हमने दरवाजा खटखटाया। अब उनका क्या रुख है क्या नहीं है ये वो लोग जाने। हम तो अब जो अपने इंसाफ के लिए जो दरवाजा खटखटाने सुप्रीम कोर्ट का आए हैं, इसी उम्मीद से आए हैं कि अब हमें वहां से उम्मीद नहीं है, हमें न्यायालय से इंसाफ की उम्मीद है। देखिए, आज हम सुप्रीम कोर्ट का तमाम जजेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज हमें यहाँ इंसाफ मिला। हम तमाम वकीलों का, जो वकील भी पेश हुए, हमारे वकील और तमाम सीनियर वकील, वो सारे वकील पेश हुए, उन तमाम वकीलों का हम शुक्रगुजार हैं। और हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। जिस तरह से आज केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। तो 8 दिन का 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। उसके बाद 5 दिन हम लोगों को जवाब दाखिल करना है। 5 पिटीशन लीड रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी जो भी रिट है वो एज ए एप्लीकेशन ट्रीट की जाएगी। तो मैं फिर से तमाम उन वकीलों का जो हमारे लिए खड़े हुए, मुल्क को बचाने के लिए खड़े हुए, आपसी भाईचारे को बचाने के लिए खड़े हुए, ये जो आज सारे लीडिंग वकील थे ये सारे हिंदू भाई थे। तो मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह की राजनीति आज भाजपा इस मुल्क के अंदर कर रही है, नफरत पैदा कर रही है, भाइयों के अंदर झगड़े कराने की कोशिश कर रही है। और ये जो बिल अमेंडमेंट लेकर आए थे इसका मकसद भी यही था कि वक्फ बाय यूजर जो जमीनें हैं हर गांव में, हर जगह में, मस्जिदों में नमाजें रोकी जाएं, कब्रिस्तानों में दफीने रोके जाएं, और इसमें आपस में हिंदू भाई मुसलमान भाई धर्म की बुनियाद पर झगड़ा करें। तो आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट का और उन तमाम वकीलों का और उन लोगों का जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, दुआएं की हमारे लिए। अगर इसमें हियरिंग
28 को यहाँ पर 28 अप्रैल को जवाब देना है, नोटिस किया है केंद्र को, और 5 मई को पहली हेयरिंग है। जो इस केस की हेयरिंग है वो 5 मई को है। 5 जो रिट हैं वो जो है लीड करेंगी। तो मैं आप तमाम मीडिया के भाइयों का भी शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि आप सबने इसमें जिस तरह से हम तमाम लोगों का साथ दिया वो तारीफ के काबिल है। शुक्रिया। देखिए, उस पे उनको मालूम था कि इसमें स्टे होने जा रहा है, तो उन्होंने खुद ही कहा कि हम इसमें कुछ करेंगे, तो वैसे स्टे ही ट्रेट होगा। बिल्कुल पूरी तरह से हम मुतमईन हैं। और बाकी चीजें जो हैं, जिस तरह से डीएम की पावर है, उस पर भी आने वाले वक्त में कि सारी पावर डीएम को दे दी है, और कोई दूसरे मजहब का आदमी या 5 साल जो प्रैक्टिसिंग नहीं है वो डोनेट नहीं कर सकता। तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह उन पर भी फैसला होगा। और मुझे पूरी यकीन है कि वक्फ की तमाम जमीनें, वक्फ की तमाम मसाजिद, तमाम दरगाहें, तमाम कब्रिस्तान ऐसे ही महफूज रहेंगे जैसे पहले थे। बिल्कुल पूरी तरह से राहत है। और ये हिस्टोरिकल फैसला है। जैसी उम्मीद इस पूरे मुल्क की आवाम को थी, वैसा ही ये फैसला है। रोक लगाई है, एक तो नई नियुक्तियां नहीं होंगी, डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, क्या वो पुराने मामलों में डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा या नए मामले में? देखिए, किसी भी मामले में एज इट इज रहेगा। किसी भी मामले में जो भी वक्फ बाय यूजर है, नहीं, सब में वो क्लियर किया है। मतलब किसी तरह का कोई भी डिनोटिफिकेशन, बिल्कुल किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, जैसे चल रहा था। हाँ, एक वो उन्होंने खुद आप रिकॉर्ड पर अपना जवाब वो देकर गए हैं, एज ए स्टे ही है, स्टे की तरह ही है। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए, सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू।